हमारी भक्ति काल को जीतने वाली भक्ति है। तो जिसको हम जीत रहे हैं उसके बारे में तो जानकारी चाहिए। हराना किसको है, लड़ाई किसके साथ है। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो वन में जीव। जब विज्ञान प्रकाशियो, तब सिमरत कहिए शिव। सिमरत कहिए शिव, दशा तीनों यो होई। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जोबन में जीव। और जब विज्ञान प्रकाशियो, तब सिमरत कहिए शिव। किसके बारे में महाराज कह रहे हैं? ये हमारे बारे में कह रहे हैं। हम बालक थे, जवान भी हुए, और जवानी के बाद बूढ़ापा भी आ गया। जैसी ये तीन अवस्था है, वैसी ही ध्यान की भी ये तीन अवस्था है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, महाराज हमारा भजन कहाँ है, देखो वीडियो बना बना के भेजते हैं। भजन कोई किसी का देख ही नहीं सकता। आपका भजन आपको ही देखना है, आपका भजन आपको ही करना है, आपका भजन आपको ही जांचना है। फिर हम जैसे का क्या काम? हम केवल सहायक है, हम मार्गदर्शक है, हम पहुंचाने वाले नहीं है। भूल से भी ये उम्मीद नहीं करना। हाँ, ये ज्ञान हम जरूर दे सकते हैं कि आप स्वयं अपना भजन कैसे पहचानें, इसके बारे में ज्ञान जरूर दे सकते हैं। ज़्यादातर हम ध्वनि या कुछ न कुछ दिखाई देना चाहिए, ये आशा लेके भजन करते हैं। जब आपकी सुरती शब्द के साथ मन श्वासा में लग जाएगा, तो ये तो चीज़ें होनी है। तीन बातें आपको ध्यान में मिलेगी। बहुत ही गहरी बातें आपको कहने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो समय है, जिसको मन को कुछ अच्छा लगे, मन को आनंद आए, ऐसा ज्ञान चाहिए, तो वो ये समय नहीं है। यहाँ तो सारा भेद और भ्रम के बारे में कहा जाएगा। जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उन तक ये मैं ज्ञान पहुँचाना चाहता हूँ। ध्यान जब हम करते हैं, किसी भी स्थान पे करो, पहले तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे उसी स्थान पर आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, यानी पक्का मजबूत होगा, तो वहाँ आपको थोड़ी शरीर में कंपन सी महसूस हो। कंपन समझते हो? शरीर धूजने लगेगा, शरीर में कोई हलचल लगेगी, उस जगह पे आपको कंपन की अनुभूति होगी। और उसके बाद में और गहराई से
ध्यान में आप देखोगे सुरती के द्वारा तो आपको ध्वनियाँ सुनाई दी। ये कहाँ से आई ध्वनियाँ? ध्वनियाँ हमारे अंदर है। अभी हमको सुनाई क्यों नहीं दे रही है? कि हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान बाहर है। जब हम ध्यान को भीतर लगाते हैं तो ये ध्वनियाँ सुनाई देती है। इसी को सत्शब्द कहते हैं। ये भूल मत करो। फिर सत्शब्द के साथ आपका ध्यान हो रहा है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है, बालक ब्रह्म स्वरूप है। महाराज ने तो निर्णय कर दिया, छोटा बालक जो है वो निरागस है, उसके अंदर कोई न क्रोध आता है, कोई उसको कुछ भी बनाए तो बन जाता है, भोला है, क्योंकि उसके मन में वो चंचलता नहीं है, वो बालक है। और बालक को ही महाराज ने ब्रह्म स्वरूप क्यों कहा है? हमको बालक के जैसा बनना है। अभी हम जीव है, हम क्या है? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारे विकार हमारे अंदर भरे हैं। और ये विकारों को हटाना है, और विकार हटने के बाद हम पुनः हमारे मूल स्थिति में आ जाएंगे, हम बालक बन जाएंगे। अपने आप को निहारो, भजन करने के बाद हम किस स्थिति में हैं। अगर हमारे अंदर क्रोध ज्यों के त्यों है, गुस्सा वैसे के वैसे आ रहा है, लोभ हटा नहीं है, मोह तो है ही, फिर काय का भजन हमारा? भजन नहीं है, कर रहे हैं मगर वो भजन, ये भजन नहीं है जो होना चाहिए। एक बार नदी सागर को कहने लगी आवेश में आकर, क्या कहने लगी? नदी बोलती नहीं है मगर ये कथा की नदी बोलती है, दृष्टांत की नदी बोलती है, ऐसी नदी बोलती नहीं है, मगर दृष्टांत में वार्तालाप होता है। दृष्टांत क्यों दिया जाता है? ये ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, ये केवल ज्ञान है, ये बुद्धि के परे है, इसको समझाना उतना आसान नहीं है। जब हम बच्चे को कड़वी दवाई पिलाते हैं तो क्या करते हैं? पुराने ज़माने में हमारी माताजी क्या करती थी? उसको गुड़ में लपेट देती थी, क्योंकि मीठा समझ के बच्चा खा ले, नहीं तो वो कड़वी दवाई नहीं खाएगा, भाग जाएगा वो। तो ये दृष्टांत ऊपर का गुड़ है, खाना है आपको भी कड़वी दवाई, मगर किसी भी तरह से आप यहाँ आके बैठे तो सही, थोड़ी देर सुने तो सही। अगर यही एक ही धारा चलाएंगे तो उब जाओगे। इसलिए हमारे महाराज ने कितने अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फरजस, थोड़ा सा मीराबाई का, थोड़ा सा इधर का, क्योंकि आपका मन लगे, आप यहाँ बैठे, आप ज्ञान को पकड़े, एक ही चीज़ पकड़ लिया तो काफ़ी काम खत्म। वो एक ही बात को समझाने के लिए हमारी सबकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से ये सत्य आपके भीतर में आपको प्रकट करा दे, आपको ये समझ में आ जाए। तो भजन जांचना यानी अपने आप को जांचो। प्रमाण दे रहा था मैं नदी का, नदी आवेश में आकर सागर को कहती है कि बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? सागर को बोलती है, क्या पहाड़ लाऊं, क्या कोई पशु लाऊं, या किसी का घर लाऊं? नदी का घर को भी बहा के ले जा सकती है, पशु को भी बहा के ले जा सकती है। क्या पेड़ लाऊं बड़े बड़े, या इंसान को लाऊं? बोलो क्या चाहिए? सागर ने पहचान लिया ये नदी के अंदर अहंकार आ गया। अब अहंकार को तोड़े कैसे? तो सागर ने कहा अगर लाना ही चाहती हो
तो थोड़ी सी घास लेके आओ। क्या लेके आओ? घास, छोटी छोटी घास। अंदर में नदी के अंदर रहते हैं, बाजू में रहते हैं, हमारी भाषा में गुंदड़ा। नदी चली गई और जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के ले जाती है, घरों को बहा के ले जाती है, पशु को बहा के ले जाती है, इंसान को बहा के ले जाती है, नदी को लगा के मेरे लिए घास क्या है? घास तो बहुत मामूली है। अब वो घास उखाड़ने चली, जब पूरे आवेश से, पूरी ताकत से घास को उखाड़ने की कोशिश करती तो घास नीचे झुक जाता, सो जाता हो और पानी निकल जाता और खड़े के खड़े। नदी ने देखा ये घास उखड़ क्यों नहीं रहा है, और कोशिश करी, नतीजा वही। कितनी भी बार कोशिश करने पर भी जब घास उखाड़ के ला नहीं सकी तो थक हार के समुद्र के पास आके कहने लगी, और तो सब मैं कर लेती मगर ये घास उखाड़ नहीं पाती, क्या कारण? हमारे जगत गुरु महाराष्ट्र के तुकोबा राया भी कहते हैं अभंग में, महापुरे झाड़े जाती तेते लवाळे वाचती। जीवन का यही सिद्धांत है, झुको संकट के समय, डांट मत रहो, खड़े मत रहो। अगर खड़े रहोगे तो उखड़ने का ज़्यादा डर है। भक्ति में नम्रता चाहिए, भक्ति में अहंकार नहीं चाहिए। अगर ये सब हमारे अंदर जो कि त्यों है तो हमारा भजन नहीं हो रहा है। जो कर रहे हैं वो ये वाला भजन नहीं है। यहाँ तो महाराज कह रहे हैं कि बालक ब्रह्म स्वरूप है, आपको ब्रह्म स्वरूप में जाना है, ब्रह्म में मिलना है, ब्रह्म होना है। तो आपका स्वभाव कैसा बनना चाहिए? बालक के जैसा, भर जौवन में जीव, अभी तो जीव हम हैं। जवानी में जवानी की नशा रहती है। महाराज कहते हैं 4 दिना की जोर जवानी आदे कर मत भूलो मेरे रामा, आदे कर मत भूलो, आदे जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो चार दिना की जोर जवानी। जवानी का जोर कितने? 4 दिन का। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात।
4 दिना की जोर जवानी आ देकर मत भूलो। किसको मत भूलो? राम जी को मत भूलो। जवानी आपको राम जी को भुला सकती है, सावधान हो जाओ, क्योंकि ये दगा देने वाली है। बुढ़ापा आने वाला है, मौत निश्चित है, वो तो खड़ी है। एक 80 साल का बुढ़ा लकड़ी के आधार से हाथ पैर कांप रहे थे, गर्दन नीचे झुकी, हिल रही थी ऐसी गर्दन, और 4-5 लड़के बैठे थे शरारती। अब उसने बाबा जी की ऐसी हालत देखी, गाड़ी लेके बेचारे ऐसे 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 चल रहे थे। बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो? अब वो नीचे गर्दन झुकती है। बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो? अब बाबा जी को लगा बच्चे हैं, जवानी है, अब ये तो हंसी मजाक करती है, शरारती है, चलो इनके तरफ ख्याल न दे तो ठीक। अगर इनको मुंह लग जाए तो क्या पता और कुछ दूसरी बात कह दे। जब ये बाबा जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो बच्चे और ज़्यादा उनको ये करने लगे। बाबा जी अरे बताओ तो सही क्या ढूंढ रहे हो? बाबा जी ने कहा बेटा मेरी जवानी खो गई है, जवानी को ढूंढ रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम भी मेरे जैसे होने वाले हो। आज जो तुम मुझ पर हंस रहे हो, एक दिन दुनिया तुम पर हंसेगी। तो जवानी में परमात्मा को नहीं भूलना है, ये दगा देने वाली है। तो जब भजन करते हैं तो वापस हमको मूल स्थिति में जाना है। जब लग स्वरूपन चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। हमको हमारे मूल स्वरूप की खोज करना है। मूल में हम कैसे थे? तो मूल में हम ब्रह्म स्वरूप थे, ब्रह्म से हम आए। और ब्रह्म स्वरूप का प्रमाण क्या है? ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो ब्रह्म हो सकता है बालक के जैसे। तो भजन करते 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 हमको बालक के जैसे बनना है। न गुस्सा, न कोई विकार, न अहंकार, कोई कुछ भी कह दे। ये स्थिति अगर हमारी बन जाती है तो हम बराबर ध्यान के उसी भेद से भजन कर रहे हैं। मैंने कहा था कि भजन के बारे में कहूँगा, फिर काल के संवाद पे जाएंगे। रटना की विध टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख। परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल देख। रटना की विध टाल के साजन करे अनेक। अनेक प्रकार के उपाय करके देख लो। नियंचर जगाना है, पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ना है, तो रटना से राम राम रटन करो। अब ये विज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है। महाराज ने कहा है तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोय।
बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जाय। कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा भजन ही। व्रतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुखराम कहे, कदे न पहुंचना, नहीं जाओगे। ये व्रतवास एकादशी करने से, उपवास तपास करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि महाराज ने कहा, दान पुण्य जिग भो किया, कंचन तुला चढ़ाय, बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जा। कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, यहाँ तक कि तुला क्या किसको कहते हैं? तुला यानी तोलना। तराजू के एक ओर आप बैठ जाओ, एक ओर सोना रखो और उसको दान में दे दो, फिर भी कुछ नहीं होगा। विमल सेठ थे और बहुत दानी थे, इतने दानी थे कि उनको दान का भी अहंकार आया। दान का भी अहंकार आ जाता है, मेरे जैसा दानी कोई नहीं। मगर जब संत मिलते हैं तो संत हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। संत ही तोड़ेंगे अहंकार को, दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता। एक दिन विमल सेठ के मन में आया कि नगरी में जितने भी लोग हैं सबको सुवर्ण दान करें। ढिंडोरा पिटवाया नगरी में, आज विमल सेठ सबको सुवर्ण दान देने वाले हैं। कोई भी कहीं नहीं जाए, सेठ के घर आके अपना अपना दान लेके जाए। सुवर्ण दान, धनवान थे। अब इतना सोना उनके पास होना चाहिए तभी तो वो दान दे रहे थे। लोग बड़ी खुशी से आ रहे थे, खुशी से दान लेके जा रहे थे, सेठ को दुआएं देके जा रहे थे। दोपहर तक काफी लोगों ने दान लेके निकल गए। फिर आपने मुनीम को बुलाया, कहा कोई छूट तो नहीं गया, जरा देख लो, घुमाओ, सबको पूछो कोई रह गया नहीं रह गया। घूम घाम के आ गया, कहने लगा और तो सब है, कुछ लाइन में लगे हैं, कुछ दान लेके चले हैं, मगर एक है संत, वो अपने बैठे भजन करने के लिए। उनको कहा तो वो कहे भाई मुझे कोई दान की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई उनको लाओ, एक भी छूटना नहीं चाहिए, मेरा प्रण है। दोबारा मुनीम गए और बड़ी नम्रता से, विनम्रता से कहने लगे कि भाई हमारे सेठ ने आज दान का संकल्प किया है, तुम आके ले लो। अरे भाई मुझे जब चाहिए नहीं तो मैं क्यों लूँ? वो संत और कोई नहीं, हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव जी थे। जब बार बार मना करने पर भी वो आता था तो नामदेव जी को लगा कि चलो आज विमल सेठ जी का ये दान का जो उनके अंदर में अहंकार है, इस अहंकार को भी तोड़ दें। संत आए, संत आते देख के विमल सेठ को बड़ा हर्ष हुआ। चलो एक छूट रहा था, ये भी लेके जा रहा है। और नामदेव जी ने कहा, सेठ जी मुझे तो दान नहीं चाहिए, मगर आपके मुनीम के बार बार आने पर मैं आया हूँ, तो मैं तो आपसे लूँगा, मगर मैं जितना चाहूँ उतना ही मुझे देना। सेठ जी ने कहा लो तो सही, तो एक तुलसी के पत्ते इतना दान दो। तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता। सेठ जी ने कहा तुलसी के पत्ते का इतना दान? क्या दान ले रहे हो या मेरा अपमान करने आए हो? तुम तो लोगों से और लोगों से ज्यादा भी मांगो तो मैं देने को तैयार हूँ। तुम संत हो और तुम कह रहे हो कि तुलसी के पत्ते की
ये दान नहीं है, ये तुम मेरा अपमान कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा, सेठ जी दो तो सही। गुस्से से तराजू को लाया गया और एक तरफ तुलसी का पत्ता रखा और एक तरफ सोना रखने लगे। एक तरफ पत्ता, मगर वो पत्ते वाला जो ये था वो उठे ही नहीं ऊपर। इधर सोना रख रहे वो वैसे के वैसे। बहुत बड़ा तराजू था, काफी वहां सोना रखा गया, फिर भी ये उठे ही नहीं ऊपर। यानी तोल के देना था ना उसके बराबर। जब दोनों पलड़े एक सरीके आ जाएंगे तभी तो दिया जाएगा, मगर वो नीचे से ऊपर उठने को ही तैयार नहीं। अब सोना डालते डालते, सोने की मोहरे डालते डालते, मुद्राएं डालते डालते थक गए। सोना खत्म। मुनीम ने कहा, सेठ जी सोना नहीं है, जाओ जिन जिन को दिया है उनका वापस लाओ, डालो इसमें। जिनको दिया था उनको बुलाया गया, सेठ जी तुमको कल परसों और दे देंगे, आज जो दिया है वो वापस करो। संत को देना है, थोड़ा कम गिर रहा है। सबने दान लिया हुआ सोना वापस दे दिया, फिर भी सेठ जी कहने लगे ये क्या चक्कर है, कि क्यों नहीं उठ रहा है। फिर समझ में आया कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब ये तो समझ आ गया सेठ जी को, कितना भी इसमें डाला जाए तो भी मैं इनको दान दे नहीं पाऊंगा, दान देना मेरे बस की बात नहीं है। ये सेठ जी के समझ में आया, समझ में आते ही चरणों में झुक गया। नामदेव जी महाराज के, महाराज क्षमा करे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। महाराज ने अपने वाणी में किया है, इसका वर्णन आया है वाणी में। पत्थर किया पात सुभारी, पत्थर किया पात सुहल्का, पात पहाड़ सुभारी, मेरे रामा पात पहाड़ सुभारी। पात यानी पत्ता, पत्ते को पहाड़ से भी भारी कर दिया और पत्थर को हल्का कर दिया। निरंजन तेरी गत तू ही जाने, ज्ञानी सबे अड़े नरमाई, पके पके नरताने। कब किया पत्थर को हल्का? सेतु के समय, जब राम सेतु बांधी जा रही थी तब पत्थर पानी में तैरने लगे, डूब नहीं रहे थे। अब तब राम सेतु बांधा गया, ये वहाँ का प्रमाण है। और पात को पहाड़ से भारी है, ये विमल सेठ का प्रमाण है। तो उस समय सेठ जी का सारा अहंकार गिर गया। तो ये सब विकार हमारे भजन से दूर होते हैं, होने चाहिए। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, जब तक इनकी घट में खान है, यानी ये गुण हमारे अंदर है, तब तक क्या ज्ञानी और क्या ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक समान। तो भजन इस तरह से हम अपने आप को, भजन हमारा हो रहा कि नहीं हो रहा ये चेक कर सकते हैं। भजन में कहते हैं कि महाराज